हेलो। हेलो। हाँ। शिफा यार एक बात बताओ, तुम कब अपने पति को डाइवोर्स दोगी? मैं ना तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है? यार मिल मिला के क्या होगा यार, 6 महीने हो गए तुम्हारे शादी को। मैंने बोला ना मैं कल मिलती हूँ तुमसे, बैठ के बात करते हैं। ठीक है यार, कल याद से आना। ओके। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? मैंने बताया था ना, आज मेरी दोस्त का बर्थडे है। अच्छा हाँ, मैं भूल गया। ओ तो मैं चलूँ? ठीक है, चली जाना। गिफ्ट वगैरह लिया कुछ? मैं रास्ते में ले लूँगी। हाँ नहीं, ले लेना याद से, ठीक है? अरे इसकी जरूरत नहीं है। कैश काम आएगा रास्ते में, ठीक है? ऑनलाइन कहीं काम ना करें, ठीक है? ये लो। थैंक यू। इतने में हो जाएगा ना? काफ़ी है, मेरे पास ऑलरेडी है ना। ठीक है, पहुँच कर कॉल करना। ओके। अरे आ गई तुम, और बैठो। और बताओ कैसा है सब? सब बढ़िया। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जैसा रहना चाहिए, तुम्हारे प्यार में वैसी ही हूँ। तो काफ़ी अच्छी बात है। और तुम्हारा मैरिड लाइफ कैसा चल रहा? यार शायद तुम हमेशा वहीं पे जाके अटक जाते हो। सॉरी, मेरा गलती था। लेकिन शिफा, मैं क्या करूँ इसमें, तुम ही बताओ। तुमने शादी के पहले बोला था कि 6 महीने में तुम डाइवोर्स दे दोगी अपने पति को। 6 महीने हो गए, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारा क्या होगा शिफा? हमारा कुछ फ्यूचर है भी कि नहीं? साहिल, तुम मेरा मूड खराब करने के लिए बुलाए हो? सीरियसली, मैं मूड खराब कर रहा हूँ तुम्हारा? तो क्या कर रहे हो तुम साहिल? ये क्या बकवास है? बकवास कर रहा हूँ? तो जब वादे निभा नहीं सकती हो तो वादे करती क्यों हो तुम? मैंने तो बोला था कि चलो मुझसे भाग के शादी कर लो। हाँ, उस समय मैं गरीब था, मैं मानता हूँ मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं तुम्हें अच्छे घर पे रख पाऊँ। लेकिन अब देखो ना यार, मेरे पास सब कुछ है, और कितना इंतज़ार करूँ? प्यार किया है शिफा मैंने, कोई गुनाह नहीं किया है कि तुम उल्टा मेरे ऊपर चिल्ला भी रही हो। अरे साहिल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ना थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। मैं ले लूंगी, जल्दी ही डिवोर्स ले लूंगी उससे। इरिटेट हो गई थी? ठीक है, शायद मेरा प्यार इरिटेटिंग हो ही गया है तुम्हारे लिए। कहीं मासूम पसंद तो नहीं आ गया ना तुम्हें? अच्छा खासा लड़का है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है उसके पास। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम साहिल? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? और क्या करूं मैं? कोई और ऑप्शन है? तुम कह रही हो कि तुम इरिटेट हो गई, लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग का क्या? जो 10 बार मैं दिन में सोचते रहता हूं कि वो कॉल नहीं उठा रही है, वो कॉल नहीं कर रही है, मासूम के साथ है, कहीं दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? कुछ चल तो नहीं ना रहा है शिफा तुम दोनों के बीच? साहिल, अब ज्यादा हो रहा तुम्हारा। और शायद तुम्हें सोचना चाहिए, मैं कितना रिस्क लेके तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। 5 साल से तुम मुझसे प्यार करते हो, इतना तो भरोसा रखो मुझ पे। शिफा तो मैं क्या करूं यार, तुम ना कॉल उठाती हो ना बात करती हो। 3 महीने बाद तो मिलने आई हो मुझसे, और तुम कह रही हो मैं शक भी ना करूं? हमें बस करने के लिए और कुछ है ही नहीं शिफा। तुम मेरे जगह पे तो आके एटलीस्ट एक बार सोचो, तब तुम्हें समझ में आएगा। साहिल, मैं समझ रही हूँ, और 3 महीने बाद आई हूँ। प्यार से बात करते हैं ना यार, क्यों लड़ रहे हो तुम मुझसे? चलो ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अब जल्दी से मुंह ठीक करो। तो आगे का क्या सोचा है शिफा? कैसे डाइवोर्स लोगे उससे? तुम जो बोलोगे वो करूंगी मैं। तो तुम कल ही डाइवोर्स का अप्लाई कर दो। साहिल, कल मतलब? कल मतलब टुमारो।
पर कैसे करूंगी? उसने तो कोई गलती भी नहीं की है। जिंदगी भर उसकी गलती का वेट करोगी तो जिंदगी ना गुजर जाएगी उसके पीछे। वो गलत किया ही नहीं तो जिसको गलती करना रहता वो 6 महीने में कर लेता। शायद गलत नहीं है, लेकिन हम लोग भी तो गलत नहीं ना यार, प्यार किए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। झूठा इल्जाम लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, दहेज का लगा दो, एलिमनी ठोक दो उसके ऊपर कि हमको एलिमनी चाहिए, झूठ बोल दो कि हमको मारता है। कौन देखने गया है? कुछ गलत कदम उठाने पड़ते हैं शिफा। हाँ तुम सही कह रहे हो, आइडिया अच्छा है, मैं यही करूंगी। अभी कौन आया? शायद काम वाली नहीं तो दूध वाला हो सकता है। तुम बैठो, मैं आता हूँ। थोड़ा सोचो जो मैंने कहा। कौन भाई? हट जा आगे से। ओए ओए, कौन है भाई? कहाँ घुसे चला आ रहा है? ये तुम्हारा पार्टी हो रहा है? कहाँ बर्थडे गर्ल? किधर है काजल? बताओ ना। हेलो, कैसे किसी के घर में घुसे चले आ रहा है तू? पूछा हमसे पहले घुसने से? तुम तो चुप ही रहो, और तुम्हें अच्छे से पता मैं इस घर में क्यों घुस के आया हूं। क्यों मैडम? अरे मासूम, तुम गलत समझ रहे हो, ये काजल का फियांसे है। हम दोनों मिलके बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे थे। थोड़ी सी भी अगर शर्म बची है ना, अब झूठ बोलना बंद कर दो। सिफा, मुझे सब पता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, और कोई बर्थडे पार्टी यहां नहीं हो रहा। पहली बात तो अपना जुबान नीचे करके बात कर। और इसने बोला ना कि मैं काजल का फियांसे हूं, तो मैं काजल का फियांसे ही हूं, ठीक है? यही तुम्हारा प्यार है? मतलब तुम प्यार करने का दावा करते हो और सामने से नहीं बोल पा रहे हो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये तुम्हारा प्यार है? तुम ऐसे लड़के को चुने हो? मासूम, अपने हद में रहो, तुम ज्यादा बोल रहे हो। इसने बोला ना ये काजल का फियांसे है। हम दोनों मिलके बर्थडे प्लान कर रहे थे। तुम दोनों का ना जरा सा भी गैरत नहीं है कि सामने से ये नहीं बोल पा रहे हो कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और मुझे धोखा दे रहे हो। अरे मैं तो गर्व से कह रहा हूं, ये मेरी पत्नी है, इसलिए मैं तेरे घर में घुस के आया हूं। क्योंकि तेरी इससे शादी हुई है तो तू कह रहा है कि इसका पति है। भाई मेरी ये गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है? कोई प्रूफ है तेरे पास? रात में तुम दोनों की जो प्लानिंग हो रही थी ना फोन पे, मैंने सब कुछ सुना। दूसरा ब्लूटूथ ना मेरे कान में लगा हुआ था और तुम दोनों की बातें मैंने सुना था। अब क्या इन बातों को भी जुटला दोगी? जवाब दो, तुम दोनों से पूछ रहा हूं। शिफा, इसे सब कुछ मालूम चल गया लग रहा है। अब तो सच बोलना ही पड़ेगा, बता दो इसे। अरे तुम प्यार करते हो ना तो सामने से कबूल लो कि हाँ मैं प्यार करता हूं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे मैं घमंड से बोल रहा हूं कि ये मेरी पत्नी है और 6 महीने से मेरा चूतिया काट रही है। चलो अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने वाली थी। अगर छोड़ने वाली थी शिफा तो मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें ये पहला आशिक पसंद था तो इससे ही करनी थी ना शादी। शादी से पहले बोल दिया होता मैं तुमसे शादी नहीं करता, मैं सामने से टुकरा देता तुम्हें। मासूम, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होता है? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया अभी तक। क्या ही गलत करोगी? 6 महीने से तो मेरे साथ गलत कर ही रही हो। शादी के बाद से आज तक 6 महीने हो गए, तुम कभी मुझसे प्यार नहीं की, मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं की। बस नाम का मंगलसूत्र लगाती हो ताकि समाज के सामने तुम्हें लाइसेंस मिल सके अपने आशिक से मिलने के लिए। यही प्लानिंग था ना शिफा तुम्हारा? जो बोलना है ना मुझे बोलो, साहिल को मत बोलो। मैं एक वर्ड उसके खिलाफ नहीं सुन सकती। कैसे सुनोगी? तुम्हारा आशिक है ना वो, प्यार उससे करती हो ना, अपनी आशिक का बुराई कैसे सुन सकती हो? भले ही तुम्हारे पति मर जाए, कट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि तुम्हारे फितरत में है धोखा देना। मासूम, सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं उसे 5 साल से जानती हूँ और 5 साल से प्यार करती हूँ। कितना? 5 साल से तुम इसके साथ हो? तो फिर इससे शादी क्यों नहीं की तुम? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मासूम, तुम्हें लगता है ये सारा चीज आसान होता है? तुम्हें पता है मेरे फादर के बारे में, वो कितने एग्रेसिव है, और मैं कैसे साहिल के बारे में बोलती। साहिल उस टाइम कुछ भी नहीं करता था। और रही बात शादी की तुमसे, तो फैमिली प्रेशर में आके मैंने किया है तुमसे। मैं तो बेवकूफ बना ना, मेरी जिंदगी खराब हुई ना। अब तुम क्या चाहती हो फाइनली बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
तो हम लोग डिवोर्स लेते हैं। बताओ डिवोर्स कब दोगी मुझे? मुझे डिवोर्स तो चाहिए, साथ में एलिमनी चाहिए, तुम्हारा घर, तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी। क्या एलिमनी? वो क्यों दूं? धोखा तो तुमने दिया है ना, मैं क्यों दूं? क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है। वो तो नहीं मिलने वाला। कैसे नहीं दोगे? मैं कोर्ट तक ले जाऊंगी तुम्हें। तुम कोर्ट में जाओ या जिसके पास जाना जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना प्रॉपर्टी है ना वो मेरी माँ के नाम से है। कैसा मजाक कर रहे हो तुम मासूम? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देखो जो है मैंने बता दिया, अब रहा बात तुम्हारी। अब तो तुम मेरे घर वापस कभी आ नहीं सकती, क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो। अब मैं तुम्हें माफ कर भी नहीं सकता, वरना तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूं। तुम इसके साथ खुश रहो और मैं यहां से जा रहा हूं, तो भाई तुम ही झेलो इसे। अच्छा वो इंसान चला गया, अब फाइनली मैं आजाद हूं। एलिमनी नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम तो हो मेरे पास ना। एलिमनी नहीं देगा तो काफी बड़ा इशू है यार। अगर उसने एलिमनी नहीं दी तो मैं कार कैसे लूंगा, घर कैसे लूंगा, बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा? और तुम कितनी बड़ी डम हो, 6 महीने उसके साथ रह के ये नहीं पता कर पाई कि उसका प्रॉपर्टी उसके नाम है या उसके मां के नाम है। गजब की पागल लड़की है ये। साहिल तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पैसों से करते थे तुम। पैसों से करता था मैं। और कुछ सुनना है? अब निकल जाओ मेरे घर से। साहिल मैं कहां जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी यार? मैं तो तुम्हारे भरोसे थी, तुमने तो मेरे पति से अलग करवा दिया यार। मैंने करवाया है। वाह, कहीं भी जाना है जाओ, जियो मरो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है। अगर पैसे नहीं ला सकती हो तो तुम एक पल नहीं बर्दाश्त हो मुझे। निकल जाओ मेरे घर से। सही कहते हैं लोग। शिफा, घंटा लोग कहते हैं, निकलो, हमको नहीं सुनना है कुछ लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। बकवास करने आइए, मैं जा रहा हूं और निकल जाओ मेरे घर से।